नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स से सहारा इंडिया का जो क्यूसप वाला स्कीम वाला कंपनी था, जिसका नाम है सहारा इंडिया क्यूसप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड, उसका फाइनेंशियल डाउनलोड किया है और डाउनलोड करने से कुछ सच्चाई सामने आई है। हम ये देखना चाह रहे थे कि कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति कैसी है, क्योंकि एक्चुअल रिपेमेंट उसी से होना है कि कंपनी के पास है एसेट्स की नहीं है। तो नट सेल में यही रिजल्ट आया है कि कंपनी अभी तक 12,000 करोड़ के लॉस में है शुरू से अभी तक, और कंपनी का टोटल बैलेंस शीट लमसम 5,600 कुछ करोड़ रुपया का है, जबकि उसके अगेंस्ट में लायबिलिटी कंपनी पर अभी तक विथ इंटरेस्ट 15,000 करोड़ रुपया का दिखाया जा रहा है। तो इस हिसाब से आप लोग मान सकते हैं कि प्रत्येक 3 लाख पर 1 लाख रुपया का संपत्ति है क्यूसॉप में, क्योंकि चाहे वो लिक्विडेटर बहाल हो जाए, सरकार टेक ओवर कर ले, ऐसा नहीं है कि सरकार भी टेक ओवर करेगी कंपनी को तो उसमें अनुदान दे के आपका पेमेंट करवाएगी। जो कंपनी का संपत्ति रहेगा उसी का लिक्विडेशन होगा और उसी के सेल से जो पैसा आएगा लोगों को मिलेगा। तो इसका हम एक स्क्रीनशॉट का रिकॉर्डिंग बनाए हुए हैं, जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि कंपनी के डायरेक्टर कौन है 3, और डायरेक्टर का एड्रेस क्या है। सब लोग कंपनी का एड्रेस तो आप लोगों को मिल जा रहा होगा एमसीए के साइट पर चारों तरफ है, लेकिन डायरेक्टर का पर्सनल एड्रेस नहीं मिलता है जल्दी। तो डायरेक्टर का पर्सनल एड्रेस कहाँ का है तीनों आदमी का, और जिसमें हम आपको स्क्रीनशॉट दिखाएंगे। पीडीएफ नहीं दे रहे हैं क्योंकि पीडीएफ जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो होता है वो मोबाइल में नहीं खुलता है, उसके लिए कंप्यूटर चाहिए। और दूसरा चीज़ है कि हम जैसे डिस्क्रिप्शन में देंगे इसको लोग वायरल कर देगा। तो कंपनी का फाइनेंशियल है, उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है। 100 रुपया फी है, आप दीजिएगा, एक कंपनी का सारा डाटा आप डाउनलोड कर सकते हैं जो उन्होंने फाइल किया है। तो इसमें नोटिस भेजना तो ज़रूरी ही है। नोटिस आप अपने से भी भेज सकते हैं या अपने एडवोकेट से लीगल नोटिस भेजवाएं तो ज़्यादा फ्रूटफुल है, क्योंकि सोसाइटी का पेमेंट तो दिल्ली हाई कोर्ट के माध्यम से होगा या जो सेंट्रल रजिस्ट्रार चाहेंगे। क्यूसब के बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं दिया जा रहा था, इसके चलते हमने इसका फाइनेंशियल स्थिति देखने सही समझा और देखने से हमको पता चला कि कंपनी का स्थिति क्या है। तो जो डायरेक्टर का एड्रेस हम दे रहे हैं इस वीडियो में, आप उसको एक नोटिस बनवाइए लीगल टीम से अपने या एडवोकेट से, जिसमें सेबी को भी एक कॉपी दीजिए, रजिस्ट्रार को भी दीजिए एक कॉपी, कंपनी को भी दीजिए, और तीनों डायरेक्टर लोगों को पर्सनली भेजिए एक उनके पर्सनल एड्रेस पर। दूसरा ब्रांच को, जेडो को और एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 8-10 कॉपी फोटो कॉपी करवाइए पूरे सेट का, और एक पेज रहेगा जिसमें डिटेल लिखा रहेगा कि हमारा पैसा 2012 में कन्वर्ट कराया गया या जमा कराए हैं, और जिसका 17-18 में भुगतान होना था अभी तक नहीं मिल रहा है, दिलवाया जाए। दूसरा एक और ऑप्शन है, हम आप लोग को लास्ट में वीडियो में जो स्क्रीनशॉट है उसमें हमने दिखाया है, इन्वेस्टर क्लेम फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। चूंकि 8-10 लोग इसमें भी फाइल किए हुए हैं क्यूसॉप में, जिसको हमने डाउनलोड किया है, तो हम एक बार कोशिश करेंगे बात करने का उन लोगों से जो लोग कंप्लेन करना किए हैं इस फॉर्म के थ्रू कि उनका क्या स्टेटस है, क्योंकि इस फॉर्म को फाइल करने में पैसा नहीं लगता है। एक पीडीएफ का फॉर्म है 4-5 पेज का, जिसमें अपना डिटेल आप अटैच कर सकते हैं, और उसके बाद एसआरएन नंबर एक देता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि स्टेटस क्या है मेरे क्लेम का। तो जिस तरह से सहारा इंडिया अपना धीरे धीरे समेट रही है, देखे होंगे मीडिया में भी आया है कि ये आपका मीडिया हाउसेस जो सहारा समय है इस सब पे भी पाबंदी धीरे धीरे लग रही है। हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि कंपनी का पूरा ग्रुप एकाएक बैठेगा, क्योंकि सारे लोगों का रोजी रोटी चल रहा था पारा बैंकिंग से पैसा आना बंद हो गया। सारा सिस्टम इनका उसी से चल रहा था, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे पेपर हो, चाहे कुछ भी हो, सब लॉस बियरिंग कंपनी है। और इस लॉस कहाँ से बियर होता था? तो पब्लिक के पैसा से। पब्लिक का पैसा उठाया जाता था और इधर उधर डाइवर्ट किया जाता था। जैसे क्यूसॉप की 66 सब्सिडरी कंपनियां हैं, पार्टनरशिप फर्म और कंपनियां मिला के, जहां पैसा इन्होंने 3800 करोड़ रुपया भेज दिया है, जिसके ऑडिटर लिख रहे हैं कि ये पैसा का कोई जवाबदेही है कि नहीं है और कब आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है।
तो 5,000 करोड़ का इनका टोटल एसेट्स है, जिसमें से 3800 करोड़ रुपया दूसरे कंपनियों में अनलिस्टेड जो प्राइवेट कंपनियां बना के छोटा मोटा, और उसमें 100 करोड़ 200 करोड़ भेजी हुई है कंपनी। तो मिला जुला के इतना न जाल इसका है, गंदा जाल, कि अपने जाल में अपने फंस गई है कि निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। चाहे कुछ भी आप कर लीजिए, हाँ केस भी करके क्या कीजिएगा, जो संपत्ति रहेगा उसी से आएगा। इन लोगों को जाना है जेल, तो थोड़ा आप लोग कंप्लेन और ये सब कीजिएगा तो जल्दी जाएंगे, क्योंकि हर एक साल लॉस इनका 1,000 करोड़ रुपया बढ़ते जा रहा है प्रत्येक कंपनी। और वो लॉस कौन बियर करेगा? जो इन्वेस्टर हैं पैसा, उनके पैसा से जा रहा है, उतना कम उनको भुगतान होगा। वो चाहे आज सरकार कराए या चाहे 5 साल बाद कराए, 5 साल बाद कराएगी तो उस रेशियो में घट जाएगा। तो ज़रूरत है सरकार को इसमें तुरंत एक्शन लेते हुए इसके मैनेजमेंट के सब जितने लोग बचे हुए हैं उनको अंदर करने का, और लोगों के भुगतान के दिशा में कुछ सरकारी व्यवस्था बना के कराने का, क्योंकि ये नहीं करेगी। और जितने भी फ्रेंचाइजी मैनेजर हैं और जो भी इसके एम्प्लॉई हैं, धीरे धीरे सब लोग तो ख़त्म होंगे ही, लेकिन धीरे धीरे होंगे। यही दिक्कत है जिसके चलते सहारा इंडिया 1 रुपया किसी को नहीं दे रही है। वो जान रही है कि 10-20% लोग मेरे साथ है। तो जब तक ये फ्रेंचाइजी मैनेजर लोग, ब्रांच मैनेजर लोग, जब उन पर प्रेशर है, वो उस पर दबाव नहीं बनाएंगे कि हमारा भुगतान आप कीजिए, तब तक वो नहीं करेगी। झूठ मूठ का एक नोटिस जारी कर रही है कि हमारा आप संस्था के विरोध में नहीं बोलिए। संस्था है ही नहीं, संस्था खत्म हो चुकी है। तो इसीलिए अब कोई उम्मीद नहीं रखते हुए इसके अगेंस्ट में आप लोग खड़ा होइए जल्द से जल्द, नहीं तो आप लोगों पे भी 2-4 किता केस लोग कर देगा, उसके बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो आप लोगों को हम सीधे स्क्रीन पर ले चलते हैं प्रूफ के लिए कि हमने जो डाउनलोड किया है उसका PDF, और उसमें हम आप लोग को दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कितना लीगल इसका ड्यूज है, स्टैट्यूटरी ड्यूज कितना है, सब कुछ आप लोग देख लीजिए अपने, और अपने ही आप लोग दिमाग लगा लीजिए कि क्या भुगतान होगा या कितना % हमको पैसा मिलेगा। क्योंकि केस भी लड़ने से कोई फायदा नहीं है। ज़्यादा पैसा आप लोग तो डूबा हुआ पैसा निकालने के लिए नहीं खर्चा करें, क्योंकि केस बराबरी में लड़ा जाता है। यहाँ वकील कौन है? कपिल सिब्बल। और इन्वेस्टर कितने लोग कपिल सिब्बल के लेवल के एडवोकेट को रख सकते हैं? इनका केस लड़ रही है सरकार, तो सरकार के वकील कैसे रहते हैं आपको पता ही है। उनका तो पैसा है नहीं कि वो इतना सीरियसली और ये सब करेंगे। वो अपना एक सिस्टम का पार्ट हैं, वो अपना कर रहे हैं। हाँ, पब्लिक कंप्लेन करेगी या पब्लिक उस तरह से अपने अगेंस्ट में एडवोकेट खड़ा करेगी तो जल्दी कुछ हो सकता है। अदरवाइज वकील लोगों का फौज ये खड़ा करके रखी है टाइम बढ़ाने के लिए आगे, कि जैसे 2-4-5 साल कट जाए और सुब्रतो राय का 80 साल क्रॉस हो जाए, बस। धन्यवाद। आप लोग स्क्रीनशॉट भी मेरा पूरा वीडियो देखिए और इसका क्यू शॉप के बारे में जान लीजिए सच्चाई क्या। कि कंपनी चलने का कहीं से कोई नामो निशान नहीं है। कंपनी 11,517 करोड़ लॉस बियर कर चुकी है अभी तक, एक्यूमुलेटेड मतलब शुरू से अभी तक 11,000 करोड़ के लॉस में, यहाँ आप लोग पढ़ लीजिए। और 3,856 करोड़ रुपया ये ऐसे अनलिस्टेड कंपनी में भेज चुकी है, मतलब छोटे छोटे प्राइवेट कंपनियों में डाइवर्ट करने के मंशा से, जो कि वो आएगा नहीं आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। वो इन्वेस्टमेंट के नाम पर भेजी हुई। इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीधे देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम लेके चलते हैं आपको इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, जो कि 19-20 का है। 19-20 में कंपनी ने क्या किया, तो 19-20 में आप देख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कंपनी ने कितना कमाया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 0, मतलब ऑपरेशन में कोई काम धंधा कंपनी को नहीं बचा। अदर इनकम से इसका इनकम हो रहा है 90 करोड़ रुपये, अमाउंट इन लाख्स है। और ये जो डाटा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पर फाइल है, और वहीं से हमने डाउनलोड किया है। 100 रुपया दे के कोई भी आदमी डाउनलोड कर सकता है, जो कोई कंपनियां मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में आपका रजिस्टर्ड है, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए कंपनी का फाइनेंशियल स्थिति क्या है। इधर उधर के बातों पे भरोसा नहीं कीजिए, और उसमें मिर्च मसाला मिलाने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। जो एक्चुअल है वो आप लोग को देखना है। 90 करोड़ का सेल हुआ है कंपनी का सारा क्यू शॉप का, और इसका खर्चा जो है टोटल
वो 223 करोड़, समझ लीजिए 133 करोड़ रुपया लॉस में है केवल 19-20 में। ये पिछले साल का लॉस देखिए 18-19 में, 2 साल का एक साथ रहता है, 233 करोड़ है। तो पिछले साल की तुलना में लॉस कम हुआ है, लेकिन लॉस है। तो 133 करोड़ यहाँ लॉस में है। अब बैलेंस शीट देखें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का काम खत्म, इतना का सेल हुआ, इतना का खर्चा हुआ, टोटल मिला जुला के 133 करोड़ का चूना लग गया कंपनी को। अब लगेगा क्यों नहीं, कोई ऑपरेशन है नहीं, कोई काम धंधा है नहीं, तो अब खर्चा देखिए कहाँ है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स। एम्प्लॉय बेनिफिट्स मतलब होता है सैलरी वेजेज जो भी पेमेंट होता है इसी में रहता है। फाइनेंस कॉस्ट, जो पैसा ली है ब्याज पे उसका ब्याज लगेगा नहीं। डिप्रिसिएशन, जो प्लांट एंड मशीनरी है, फिक्स एसेट्स है, उसका डिप्रिसिएशन चार्ज होगा ही। ये खर्चा समझ में नहीं आ रहा है। एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोडक्शन, जब आपका इन्वेंट्री और मटेरियल कंज्यूम कुछ नहीं होता है तो प्रोडक्शन किस चीज़ का हो रहा है भाई? इसमें मोटा खर्चा 153 करोड़ का, यहीं हाल में कुछ की होगी। अदर एक्सपेंशन 60 करोड़, मिला जुला के कम के 233 करोड़ का खर्चा है। क्योंकि जिस तरह से कंपनी का सेल हो नहीं हो, कोई फिक्स एक्सपेंस रहता है, जैसे कि सैलरी हो गया, रेंट हो गया, फाइनेंस इंटरेस्ट हो गया, डिप्रिसिएशन हो, ये रुकने वाला नहीं है, कंपनी चले चाहे नहीं चले, स्टाफ रखना है तो सैलरी देना ही है। उसी तरह से यही मेजर एक्सपेंस कर रही है कंपनी आज 8-10 साल से, और लॉस बियर करते हुए आ रही है। टोटल लॉस 12,000 करोड़ कर चुकी है। तो पैसा आया कहाँ बात से? 12,000 करोड़ जो कि डुबा दी पब्लिक से। तो पब्लिक का कितना लायबिलिटी है वो पता चलेगा आपको बैलेंस शीट से। किसी भी कंपनी या किसी भी आदमी का आप बैलेंस शीट देख लीजिएगा तो उसका औकात पता चल जाता है, जिसमें एसेट्स भी रहता है और लायबिलिटी भी रहता है, कि कितना एसेट्स है और कितना लायबिलिटी है। और ये हमेशा बराबर रहता है, जितना एसेट्स रहेगा उतना ही लायबिलिटी रहेगा। ये 19 का है और ये 20 का है, 2 साल का एक साथ बनाया जाता है, बनाया जाता है और या फाइल किया जाता है, जो भी उसको समझ। टोटल एसेट्स है कंपनी के पास 5,570 करोड़, और 2019 में कितना था? 5,827 करोड़, मतलब 300 करोड़ का यहाँ घाटा। तो घाटा वही होगा जो आपका एक्सपेंस होता है, जो लॉस होता है हर एक कंपनी में हर एक साल, उतना से बैलेंस शीट घटते जाएगा। लेकिन अब अभी हम आप लोगों को बताएं कि एसेट जितना होगा लायबिलिटी भी उतना ही होगा। तो क्या लायबिलिटी भी क्यू शॉप की 5,000 करोड़ ही है? नहीं, लायबिलिटी है 15,000 करोड़। आप लोग देख लीजिए, कंपनी ने खुद रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल लायबिलिटी 15,000 करोड़, 15,500 करोड़। तो मैच कैसे किया भाई? तो 15,500 करोड़ लायबिलिटी का लायबिलिटी खड़ा का खड़ा ही रह गया, और जो लॉस है उसको यहाँ पे कैपिटल माइनस में करके रख दिया गया कि जो लॉस है उसको हम अपना जब प्रॉफिट होगा वह उससे मैनेज करेंगे। तो इस कंपनी को कब प्रॉफिट होगा आप लोगों को ही पता है। तो ये पैसा भुगतान कैसे होगा भाई? भुगतान कब होगा? जब कंपनी प्रॉफिट में आएगी, तब सब लोगों का पैसा धीरे धीरे चुकाएगी कंपनी चलेगी तब ना प्रॉफिट में आएगी। तो इस तरह से 15,000 करोड़ का लायबिलिटी है और 5,000 करोड़ का एसेट्स है। तो वहीं 15,000 में से 11,000 घट गया, 10,000 2,000 पूंजी था, कंपनी ने पेड अप कैपिटल लगाया था। तो वहीं 5,570 करोड़ का बैलेंस शीट के हिसाब से इसका संपत्ति है, टोटल A to Z मिला के। अगर नीलामी होता है, लिक्विडेटर बहाल होता है, तो इसी 5,570 करोड़ में कितना % रिकवरी होता है उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए 100% भी अगर रिकवरी हो गया एज पर बैलेंस शीट, तो भी 5,000 करोड़ का भुगतान हो पाएगा, बाकी 10,000 करोड़ वाले लोगों का पैसा डूबेगा। मतलब 3 आदमी में 1 आदमी का पैसा मिलेगा, 2 आदमी का नहीं मिलेगा, या 3 लाख पर 1 लाख रुपया मिलने की संभावना है। अभी इस बैलेंस शीट के हिसाब से भुगतान शुरू हो जाए, लिक्विडेटर बहाल हो जाए तो, नहीं तो 500 से 1,000 करोड़ के बीच में हर एक साल लॉस बियर करते जाएगी, और ये भी 5,000 करोड़ जीरो पहुँच हो जाए। उसके बाद से जय जय सिया राम। 20 का 21 का डाउनलोड किए तो कंसोलिडेटेड में नहीं कंपनी दिया, बोल रहा है कि हमारा बहुत सारा क्वालिफिकेशन है, मतलब दिखाने लायक बैलेंस शीट नहीं है, इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे तो हम फाइल करेंगे। मेजर इसमें है कि देखिए, इसमें अलग अलग एडिटर ने रिपोर्ट किया है कि इतना स्टैट्यूटरी ड्यूज है 31 मार्च 2021 को, मतलब सरकार का पैसा इतना रोक के रखी हुई है। और 2014 से 2021 तक अनपेड ड्यू डेट से मतलब जो लेट से जमा होता है या नहीं दिया जाता है उसका रिपोर्टिंग करना रहता है। पीएफ
इम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आपका जो इम्प्लॉय का कटता है वो भी काट के रखिए। इनकम टैक्स वहीं TDS आपका 120 करोड़, सॉरी 12 करोड़ का TDS बाकी है, 2 करोड़ का वैट बाकी है, 1 करोड़ का सर्विस टैक्स है, 12 करोड़ का PF है, बोनस है, ये सब अनपेड है। तो मिला जुला के कंपनी का यही कहना है कि हम कुछ नहीं करेंगे। ऑडिटर भी कह रहे हैं कि इसके चलने का संभावना दूर दूर तक नहीं है, भगवान भरोसे है। और सरकार को इसमें तुरंत हस्तक्षेप करते हुए कोई पार्लियामेंट से बिल लाके और कोई कार्रवाई करने की जरूरत है, नहीं तो कोर्ट ही घुमाते रहेगी कंपनी। और जो भी 2-4% मिलने का संभावना है वो भी 2-4-5 साल में 0 हो जाएगा। उसके बाद से ये लोग भले जेल में चले जाएंगे, जेल में जाने से लोगों को क्या मिलेगा, पैसा तो सारा डूब जाएगा। तो सरकार को जरूरत है तुरंत एक्शन लेते हुए कुछ स्पेशल कार्रवाई करे इस पे, ताकि लोगों का भुगतान हो जाए। और आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं, MCA में कंप्लेन का एक फॉर्म है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट पे जाइएगा तो आपको ये कंपनी है देख लीजिए, इसका सीन नंबर यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। दूसरा है कंप्लेन कैसे करें, तो कंप्लेन में आप लोग जाइएगा इन्वेस्टर सर्विसेज में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। यहाँ जाने पर इन्वेस्टर जो है कंप्लेन में क्रिएट इन्वेस्टर्स कंप्लेन, यहाँ पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे फॉर्म डाउनलोड में जाएगा। और फॉर्म डाउनलोड में सर्च कर लीजिएगा आप लोग ये वाला फॉर्म ICP, इसको डाउनलोड करना है। PDF में फॉर्म खुलता है, कंप्यूटर में खुलेगा, मोबाइल में नहीं खुलता है। 21 नवंबर 2019 को ये अपडेटेड हुआ है। इन्वेस्टर कंप्लेन फ्री में हो रहा है, बहुत लोग फाइल किया है जो कि साइट पे भी दिख रहा है। उसका आप लोग सैंपल देख लीजिए कि कैसा ये फॉर्म खुलता है, इन्वेस्टर कंप्लेन फॉर्म। यहाँ ऊपर बताया हुआ है कि आपको किस रिलेटेड कंप्लेन करना है, तो आप इस विभाग में कर सकते हैं, सेबी में कर सकते हैं, RBI में कर सकते हैं। लेकिन आप उसके बावजूद भी आपको कंप्लेन करना है तो यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगा, चीट फंड होगा, तीसरा छोड़ दीजिए, शेयर से नहीं रिलेटेड है, नॉन रिसिप्ट ऑफ मैच्योरिटी अमाउंट, यहाँ पे करना है नॉन रिसिप्ट ऑफ मैच्योर्ड अमाउंट, बाकी सब छोड़ते जाना है। और नीचे अपना नाम, पता, एड्रेस, अटैच कंपनी का सीन नंबर डाल के प्रीफिल पर क्लिक करिएगा तो इसमें आ जाएगा कंपनी का डिटेल ऑटोमेटिक। और यहाँ पे अटैचमेंट में अपना आधार कार्ड लगा दीजिए, बॉन्ड का कॉपी लगा लीजिए स्कैन करके, PDF स्कैन करके इसमें अटैच होते जाएगा। अपना बैंक अकाउंट का पासबुक का अगर फोटो लगा दीजिए कि हमको भुगतान इस अकाउंट में चाहिए। और यहाँ पे कुछ लिख दीजिए कि मेरा 2012 में कन्वर्ट किया गया था या जमा कराया गया था, जिसका मैच्योरिटी पूरा था 17-18 में, और अभी तक नहीं भुगतान किया जा रहा है। कंप्लेन करिएगा, सबमिट कीजिएगा। पहले प्री स्क्रूटनी करना है, उसके बाद सबमिट करना है। तो सबमिट कर दीजिएगा तो एक SRN नंबर आएगा, जिसको आप उसका स्टेटस MCA के साइट पर यहाँ पे क्रिएट कंप्लेन के बाद ट्रैक SRN नंबर से ट्रैक इन्वेस्टर सीरीज कंप्लेन स्टेटस, तो यहाँ जाइएगा, डेट सेलेक्ट करिएगा तो दिखा देगा। कंप्लेन तुरंत करिए। दूसरा, इसके डायरेक्टर लोगों का कुछ डिटेल हम दे रहे हैं जो कि कहीं आप लोगों को जल्दी नहीं मिलेगा। सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोजेक्ट लिमिटेड के डायरेक्टर 3 हैं, तीनों के का नाम, फादर्स नेम और एड्रेस हम आप लोगों को दे रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोग कंप्लेन या तो अपना नोटिस भेजें, उससे अच्छा है कि किसी एडवोकेट के थ्रू आप लोग लीगल नोटिस भेजें, कंपनी के नाम से, डायरेक्टर के नाम से, तीनों डायरेक्टर एक कॉपी, एक लेटर बनेगा, उसका फोटो स्टेट होगा 7-8 सेट, और 8 सेट में 3 डायरेक्टर, एक कंपनी, ROC को भेज दीजिए, एक ठो सेबी के एड्रेस पे भेज दीजिए, एक ठो सहारा सिटी वाला एड्रेस पे भेजिए, सारा इंडिया का जो एड्रेस है लखनऊ वाला, दूसरा है इसका रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में, इसको भी भेजिए। तो रजिस्टर्ड ऑफिस पर सहारा के लखनऊ वाले एड्रेस पर MCA में, और एक कॉपी ब्रांच को, एक कॉपी जोन को, और एक कॉपी लोकल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। तो लमसम 10 सेट बनाइए एक कंप्लेन का, जिसमें बॉन्ड का फोटोकॉपी, आधार कार्ड और बैंक पासबुक का पहला पेज का फोटोकॉपी, ओरिजिनल बॉन्ड कहीं नहीं भेजना है। उसके साथ लीगल नोटिस एक,
अपने एडवोकेट से मंगाइए और इन लोगों के पर्सनल एड्रेस पे जरूर भेजिए, जो भी डायरेक्टर हैं। जो एड्रेस आप लोग को दिख रहा है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इन डायरेक्टर है, फादर्स नेम है उनका, FIR करने में फादर्स नेम का जरूरत पड़ता है, तो ये दे दीजिए। उनका ये पर्सनल रेसिडेंशियल प्रेजेंट एड्रेस है, जो कि हमने MCA के साइट पे से डाउनलोड किया। ठीक है, तो इस पर कंप्लेन कर दीजिए, क्योंकि सोसाइटी का पेमेंट कराएगा सेंट्रल रजिस्ट्रार, कराएगी सेंट्रल रजिस्ट्रार, और बाकी SFIO जांच कर रहा है क्या होगा नहीं होगा। दिन प्रतिदिन डूबते जा रहा है पैसा, तो जल्द से जल्द एक कंप्लेन तो जरूर भेजवा दें, लीगल नोटिस भेजवा दें डायरेक्टर लोगों को। और MCA वाला फॉर्म जो ये बताएं हम, ये भी आप लोग भरवा सकते हैं किसी की मदद से, कंप्यूटर से। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये कंप्लेन जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, तब पता चलेगा कि इस पे एक्शन होना चाहिए। ये तो ऑडिटर सारा रिपोर्ट कर ही चुके हैं कि इतना कंपनी फ्रॉड कर चुकी है, इतना का लॉस है 11,000 करोड़, जिससे SFIO का जांच बैठा हुआ है, हो नहीं रहा है। लेकिन आप लोग को अपना कंप्लेन करके रखना है, ताकि कल हो के अगर भुगतान कहीं से ना कहीं से हो, तो आपके पास हो कि हमने कंप्लेन किया है, हमने भुगतान मांगा था कंपनी से। फिर जैसा कुछ अपडेट होगा हम आप लोगों को जरूर बताएंगे। ये था QSOP के बारे में पूरा वीडियो। इसी तरह से इसका सारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन, जो भी MCA के साइट के अंतर्गत कंपनी आती है, उसका एक एक करके हम आप लोगों को बताएंगे कि उसके डायरेक्टर का एड्रेस क्या है, डिटेल क्या है, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मिलेगा पैसा कि नहीं मिलेगा। कोई मिर्च मसाला मिला के बात करने वाली बात नहीं होगी। जो भी होगी एक्चुअल फाइनेंशियल डाटा पे होगी कि कंपनी का क्या पोजीशन। ये भी जो डाटा है आप देख सकते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से लिया हुआ है। इसमें कहीं कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं।